जय श्री राम प्यारे भक्तों, चाहे कितनी ही बड़ी इच्छा हो 24 घंटे में अवश्य ही पूरी होगी। अगर आपको भरोसा नहीं है तो प्यारे भक्तों, जैसे हम बताते हैं वैसा करके देखिए, निश्चित ही इच्छा पूरी होगी। क्योंकि ये हमने प्रैक्टिकल करवाया है और उसको 24 घंटे तो बहुत ज्यादा बता दिया, उनको तो 3-4 घंटे में ही उनको लाभ मिल गया, उनकी इच्छा पूरी हो गई। आपकी कोई भी इच्छा हो, आपको करना क्या है? सुबह आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, यानी सूर्य उदय से 1.5 घंटा पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठे। जो भी आप अपना भजन ध्यान करते हैं वो कर ले। फिर आपको जो भी आपकी इच्छा है ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान से वो इच्छा बोलनी है, जो भी हो, और मन से बोलना है इच्छा को, यानी मन ही मन, अंदर ही अंदर। आज आपने ब्रह्म मुहूर्त में उठकर वो इच्छा बोली तो करना क्या है? फिर अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त तक वो इच्छा आपको बार बार दोहराते रहना, बार 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 दिन में। जब भी आप जैसे कुछ काम कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हो, तो मान लो आप भूल गए, लेकिन फिर तुरंत याद करना है, फिर उसको 10-11 बार फिर मन से दोहराओ। अगर फिर कुछ काम करने लगे फिर 11 बार दोहराओ, फिर कुछ काम करने लगे तो फिर 11 बार दोहराओ, या फिर 3-3 बार का वो बना ले, या 9-9 बार का बना ले। लगातार एक बार में 3 बार दोहराएं, या 9 बार दोहराएं, या 11 बार दोहराएं। ऐसे ज्यादा से ज्यादा, मतलब पूरा ध्यान रखना इसके ऊपर कि मैंने बार बार अपनी इच्छा को दोहराना है, यानी परमात्मा तक वो आवाज आपकी पहुंच जानी चाहिए। और एक सबसे मेन पॉइंट, अब कई बंदे ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसे बहुत बड़ी इच्छा होती है वो एक दिन में कैसे पूरी हो जाएगी। अगर आपका पूर्ण विश्वास है तो निसंदेह चाहे दुनिया की कितनी ही बड़ी इच्छा हो, निश्चित ही पूरी होगी। लेकिन देखो, कोई बहुत ही मान लो गरीब आदमी है, उसकी हैसियत है 10,000 रुपए की। अगर वो सोचे कि उसके पास 10 लाख रुपए आ जाएं कल तक, मतलब 24 घंटे के अंदर, तो उसका मन उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा कि उसका मन अंदर से गवाही देगा, नहीं ये तो नहीं हो सकता, 10 लाख रुपए कहाँ से आएंगे। अगर वो 10,000 रुपए कमाता है और वो सोचे 50,000 आ जाए तो उसका मन एक्सेप्ट कर लेगा, हाँ इतने तो कहीं से आ सकते हैं, तो उसकी इच्छा निश्चित पूरी होगी। तो जिस चीज को आपका मन एक्सेप्ट कर ले, यानी स्वीकार कर ले, और आपका विश्वास वहां, जहां तक आपका विश्वास जाए और वहां तक आप इच्छा बोलोगे तो निश्चित पूरी होगी। लेकिन अगर आपका विश्वास, मान लो 10,000 वाला आदमी और 10 लाख चाहता है, लेकिन उसका अगर विश्वास टिक गया ना तो वो भी उसको मिलेंगे। मतलब इच्छा पूरी ना होने का कारण ये होता है कि आपका विश्वास जाता नहीं, यानी कि आपका जो चेतन मन है और अवचेतन मन है वो दोनों एक ही बात को नहीं बोलते। जब तक एक बात उनमें सामंजस्य नहीं होएगा ना, जब तक इच्छा पूरी नहीं होगी, तो आपके दोनों मनों को में एक ही बात होनी चाहिए। जब भी अवचेतन मतलब परमात्मा और चेतन मन मतलब आत्मा, आत्मा और परमात्मा दोनों की जब एक बात होगी ना, तभी समझ लो आपका काम बन गया। तो अब आप पे निर्भर है कि आप अपनी कौन सी इच्छा बोलते हो। हम तो ये कहते चाहे कोई भी इच्छा हो, कितनी ही बड़ी हो, अगर आपका विश्वास पूर्ण है, आपका मन उसको स्वीकार करता है तो निश्चित ही पूरी होगी। अगर आपको यकीन नहीं है तो ऐसा करके देखिए, और जब इच्छा पूरी हो तो कमेंट करना, ताकि औरों को भी लाभ मिले। और बहुत सारे मनुष्यों को लाभ हो रहा है, वो उनको लाभ इसीलिए हो रहा है क्योंकि उनका विश्वास टिक गया है और उन्होंने वैसे ही बोला है। तो प्यारे भक्तों, जिस बात को, जिस इच्छा को आपका मन अगर पूरी तरह से 100% एक्सेप्ट कर लेता है, यानी पूरा विश्वास है आपको कि ये हो सकता है, तो निश्चित वो आपकी इच्छा पूरी होगी। 24 घंटे तो बहुत ज्यादा बता दिए, 3-4 घंटे में भी आपको दिन में ही रिजल्ट मिल सकता है। कहीं ना कहीं से आपको ऐसा जरिया अवश्य ही मिलेगा कि आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। बाकी प्यारे भक्तों, अब हम आपको ये भी बताते हैं, ये भी हमने आपको बता ही दिया कि होगी कैसे। जब बार बार अब एक ही शब्द को परमात्मा तक बोल लेंगे, परमात्मा को तक आपकी आवाज जाएगी, यानी परमात्मा आपके अंदर है, वो अवचेतन मन उसी को बोला जाता है। परमात्मा, भगवान, ईश्वर, उसी के अलग अलग नाम है। तो जैसे ही आपके पूर्ण विश्वास के साथ उस तक वो बात पहुंची, वैसे ही तत्क्षण वो इच्छा को पूरी कर देगा। यकीन नहीं तो करके देख लीजिए। बाकी प्यारे भक्तों, अर्जी हमारी है और मर्जी आपकी है। और